एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रोस्टी को जो कि यहाँ पे मर चुका होता है। इस मॉन्स्टर का हाथ इसके आर पार हो चुका होता है। विल इसे देखता है और कुछ नहीं कर पाता और वो यहाँ पे गिरने लग जाता है और रोस्टी का नाम चलाता है। तभी एंट्री होती है वर्नर की जो कि यहाँ पे विल को बचा लेता है और उसे गिरने से बचाकर अपने साथ ले जाता है। वहां से सीन शिफ्ट होता है और हम विल को देखते हैं वर्नर के पीछे बैठा होता है और रोस्टी रोस्टी चिल्ला रहा होता है। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त मर गया। इससे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विल की तलवार को जो कि नीचे गिरी हुई होती है। अगले सीन में यहाँ पे इन मैजी वेंडर्स को दिखाया जाता है और जियो जो होता है वो बहुत गुस्से में होता है और वो अपने डेस्क पर पंच मारता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं दे सकता, और वो लिटरली यहाँ से जाने लगता है। तभी कैरियोट उसे रोकता है और बोलता है जियोस तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे लोगों को जानवरों की तरह मारा जा रहा है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े, सबको किसी को नहीं छोड़ा जा रहा और हम सब यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। और क्या तुम चाहते हो कि मैं ये तमाशा कितनी देर और देखूं। और फिर कैरियट बोलता है शायद तुम भूल गए हो कि लॉर्ड एरोन ने अभी क्या बताया है, हमारे पास अभी मैजिक पावर्स नहीं है और अगर हम में से एक भी क्या नाम है नीचे गिरा तो तुम्हें पता है कि जो ग्रेट बैरियर होगा वो भी वैनिश हो जाएगा और ग्रेट बैरियर के वैनिश होते ही पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। तो समझ जाओ ये कितना खतरनाक होने वाला है अगर तुमने यहाँ पे एक गलत कदम उठाया तो। जियो बोलता है देखो यार तुम मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश मत करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, बहुत हो गया, मैं और नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे कैरियट बोलता है ठीक है तुम एक कदम आगे बढ़ा कर दिखाओ, मैं देखता हूँ तुम्हें। कैरियट यहाँ पे जियो से फाइट के मूड में है और जियो को रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जियो बोलता है चल ठीक है फिर देख लेते हैं कि कौन यहाँ पे जीतेगा। और यहाँ पे माहौल काफी गर्म हो जाता है और अब लगता है कि इन दोनों के बीच फाइट होके ही रहेगी। इन दोनों के दरमियान बहस हो ही रही होती है कि तभी यहाँ पे अल्फारिया खड़ी होती है और भाई ये बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो यहाँ पे खड़ी होती है और जाने लगती है और तभी यहाँ पे उसके साथ एक लड़की होती है जो उसे बोलती है लेडी अल्फारिया तुम कहाँ जा रही हो। और तभी हम देखते हैं एरोन को और वो बोलता है अल्फारिया क्या तुम्हें समझ नहीं आया मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। ये बोलती है देखो हम सब यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और तभी अपना एरोन बोलता है तुम्हें पता है ना इसे मेरा दिमाग नहीं बदलने वाला, मतलब मैंने जो कह दिया वही होगा। अल्फारिया उसके मुंह पे बोलती है देखो अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें भी निपटा सकती हूँ, मेरे आगे तुम भी नहीं टिक पाओगे, वहां पे मेरे सभी चाहने वाले मर रहे हैं और विल भी वहीं पर खतरे में है और तुम क्या चाहते हो कि मैं बस यहाँ बैठकर तमाशा देखती रहूं। और यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और सबकी फटके हाथ में आ जाती है क्योंकि अल्फारिया को इस रूप में देखकर। और फिर अरोन भी यहाँ पे चुपचाप अल्फारिया को घूरे जा रहा होता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विल को जो कि वर्कर के साथ होता है और वर्कर बोलता है यहाँ पे जो दरअसल डाइवेंडर है ना वो सबसे ज्यादा बड़े मॉन्स्टर की बात कर रहा होता है जो कि फ्रंट लाइट अटैक को खत्म कर देता है। ये वही मॉन्स्टर है जिससे उसने विल की अभी अभी जान बचाई है। और फिर वो बोलता है और जो यहाँ पे डायनो प्रोसेस है वो यहाँ पे सभी मैजिस को मारे जा रहे हैं और उन पर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पूरी की पूरी इनकी अटैक नाकाम हो रही है और ये डेविल्स को भी यहाँ पे नहीं रोक पा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर हमारी कोई लास्ट होप बची है तो वो विल है और उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी हम देखते हैं विल को और वो बोलता है आखिर क्यों, मतलब आखिर हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही कभी किसी को क्यों नहीं बचा पाता, आखिर ऐसा कुछ बदला क्यों नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं मैजिक नहीं यूज कर पाता और इसी कारण अल्फारिया को भी नहीं बचा पाया और आज रोस्टी को भी नहीं बचा पाया, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं बचा पाया, आखिर क्यों, मैं क्या सच में एक लैगर्ड हूँ। और फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करने लग जाता है और उसे काफी बुरा लगता है आज के लिए। और इधर हम देखते हैं वर्कनर को जो उसे बोलता है देखो शांत हो जाओ, जहाँ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तभी यहाँ पे विल वर्कर से पूछता है वर्कनर आखिर क्यों, आखिर मैं मैजिक क्यों नहीं यूज कर पाता, आखिर कैसी क्या वजह है जो मुझे मैजिक यूज नहीं करने देती। और यहाँ पे वर्कनर जो होता है विल को देखता है और उसे काफी बुरा लगता है, मतलब जो विल होता है वो यहाँ पे पूरे तरीके से टूट चुका होता है रोस्टी की डेथ की वजह से। और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसने यहाँ पे डाइवेंडर और डायनो ब्राउसेस को बुलाया होता है। वो यहाँ पे इन सबको घेर चुका होता है अटैक करने के लिए और बोलता है ओहो देखो अब मजा आने वाला है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काफी सारे डायनो ब्राउसेस को जो कि यहाँ पे इन पर हमला कर देते हैं और कॉलर भी इस फ्लाइट में शामिल हो जाती है। फिर उसे वहां ऊपर से धमाका दिखाई देता है जो कि अभी अभी विल के साथ हुआ था। और तभी यहाँ पे लिहाना आती है और वो बोलती है आखिर क्या हुआ। तभी यहाँ पे कॉलर बोलती है तो क्या अभी अभी तुमने सुना जो मैंने सुना है। ये बोलती है कि हाँ वो तो मुझे भी सुनाई। और तभी यहाँ पे कॉलर के पास की आती है और यहाँ पे कॉलर को पता लग जाता है कि दरअसल विल की जान खतरे में है और वो दौड़ दौड़ के उसकी तरफ जाती है और इसके पीछे सियोन भी इसका पीछा करता है। और इधर जूलियस बोलता है अरे तुम लोग यहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या मैं अकेला ही लड़ाई लड़ता रहूंगा और तुम ऐसे ही भागते रहोगे तो काम कैसे चलेगा। और तभी देखते हैं विग्नल को और उसके साथ लिहाना होती है
और ये लोग बोलते हैं जूलियस जल्दी से तुम अपने क्लोन को बुलाओ यहाँ पे, ताकि हम लड़ाई आसानी से लड़ सकें, मेरी बात तो सुनो। बट यहाँ पे जूलियस की बात कोई नहीं सुन रहा होता। जूलियस बोलता है कि अबे यार तुम लोग क्या दिमाग खराब कर रहे हो, तुम लोग एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम लोग जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बस एक बार प्यार से बोल के तो देखो। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फिर से उसी मैजिक, और वो बोल रहा होता है दरअसल मुझे काफी मजा आ रहा है, यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी है और सच में ये कमाल का है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये सब देखकर। इधर हम देखते हैं डाइवेंडर को जो के टावर की तरफ बढ़ रहा होता है बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। इस रास्ते में यहाँ पे अपनी सारा दिखाई देती है, वो बोलती है चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें टावर तक जाने से पहले रोक लूंगी, और यहाँ पे इनकी फाइट चालू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं एडवर्ड को जो कि डेविड से बात कर रहा होता है, देखो अब हमें तुम्हारी जरूरत है, मतलब यहाँ पे वो टावर की तरफ बढ़ रहा है डाइवेंडर और उसकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी इनका जो लीडर होता है वो इसे बात करता है और बोलता है एडवर्ड तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि हम यहाँ पे अपनी जान दे देंगे। ये बोलता है देखो तुम बात को समझो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा। पहले तो इसका लीडर नहीं मानता, लेकिन एक डायनोब्रासर अचानक उस पर हमला कर देता है और एडवर्ड उसकी जान बचाता है। और फिर ये बोलता है एडवर्ड तुमने मेरी जान क्यों बचाई। ये बोलता है क्योंकि अभी हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है और इस शहर को कोई बचा सकता है तो वो बस आप हो, तुम्हारे अलावा यहाँ पे इस शहर को कोई नहीं बचा सकता। और इतना सुनते ही इस बंदे के अंदर जोश जाग जाता है और बस ये कहता है कि अब इस हमें टावर की तरफ बढ़ना होगा और किसी भी कीमत पर इस शहर को बचाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कॉलर को जो कि यहाँ पे भागे जा रही होती है और उसके पीछे सियोन भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है डाइवेंडर की जो इन दोनों पर जानलेवा हमला करने वाला होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पूरे शहर को जहाँ हर तरफ अफरा तफरी मची होती है और सब लोग रोए जा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की को जो कि डायनोब्रासिस के सामने खड़ी होती है और उसके साथ एक आखिरी फाइट करने वाली होती है और यहाँ पे हमें इसका नाम रोज बताया जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ पे इनसे फाइट कर रहे होते हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं दो स्टूडेंट्स को और उनके ऊपर एक डायनोब्रासर हमला करने वाला होता है। और तभी उनकी टीचर एंट्री लेती है और वो कहती है तुम लोग यहाँ से अब भाग जाओ और बाकी मुझ पे छोड़ दो, किसी महफूज जगह चले जाओ। जैसे ये लोग यहाँ से जाते हैं लिसा बोलती है मुझे माफ करना, बट वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, भले वो थोड़े से बुद्धू हैं बट मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती। और वो यहाँ पे फाइट करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमा को जो कि एक लड़की के पास बैठी यहाँ रो रही होती है। वो कहती है ये काफी गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सच में बहुत बुरा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे दो लड़के और आते हैं, वो भी एमा के साथ खड़े होते हैं इस सिचुएशन के लिए। और तभी हम देखते हैं इनके हेडमिस्ट्रेस को, वो भी आती है और सोच रही होती है कि आखिरकार हमें यहाँ पे इन डायनोब्रासिस को कैसे रोकना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट डाइवेंडर को रोकना है, क्योंकि अगर वो यहाँ तक पहुंच गया तो उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वेल सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं इस लौंडे को, इसका नाम यहाँ पे फिन बताया जाता है और ये बोलता है हो ये तो विल की तलवार है, चलो इसे मैं लेके चलता हूँ। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विल को और वो यहाँ पे वर्नर के साथ खड़ा होता है। वर्नर बोलता है विल मैं यहाँ पे तुम्हारा इतना ही साथ दे सकता था। और हम देखते हैं वर्नर की बॉडी में आर पार एक सुराख हो जाता है और यहाँ पे इसे देखते ही विल घबरा जाता है। प्रोफेसर आप ऐसा मत जाओ, मतलब आप अगर चले गए तो मेरा क्या होगा, पहले रोस्टी और फिर अब आप, मतलब मेरी वजह से और कितने लोगों की मौत होगी। और यहाँ पे रोने लग जाता है। वर्नर इसके पास आता है और इसे गले लगाता है मुझे माफ करना, मैं तुमसे पूरी लाइफ एक चीज छिपाई और ये कि तुम एक मैजिक यूज कर सकते हो। विल बोलता है वो एक स्पेल क्या है मुझे बताओ। बंदा यहाँ पे शॉक हो जाता है, वो आखिर कौन सा स्पेल है जो मैं यूज कर सकता हूँ, कुछ तो बोलो। बट इतना बोलने से पहले वर्नर मर जाता है। तभी यहाँ पे फिर से फिन की एंट्री होती है। विल पहचान जाता है उसे और बोलता है आप तो फिन हो ना। वो बोलता है हाँ, और तुम यहाँ पे वर्नर की चिंता मत करो, उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, वो जल्दी हील हो जाएगा। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब सबसे जरूरी काम यहाँ पे ये है लोगों को बचाना, और तुम्हें पता है यहाँ पे सबसे अच्छा काम ये तुम ही कर सकते हो, तुम अपने अंदर के मैजिक को जगाओ। ये बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता तो है मैं मैजिक नहीं यूज कर सकता। ये बोलता है मैं उस मैजिक की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर है, तुम बस उसे छुपा रहे हो खुद के अंदर, तुम्हें उसे जगाना होगा, अपनी विल पावर को, खुद की पावर को यहाँ पे रियलिटी के अंदर लेकर आओ। वेल यहाँ पे विल बोलता है ये सब कहानियों में अच्छा लगता है, तुम ये सब मेरे ऊपर नहीं थोप सकते, और तुम्हें क्या लगता है ये सब करके सच में मैं इन सबको बचा पाऊंगा, ये सच में एक बकवास सी बात है। तभी यहाँ पे फिन को गुस्सा आता है और वो बोलता है चुप कर जाओ, बकवास बंद करो अपनी, और उसका अपनी स्वॉर्ड को पकड़ो और उस मैजिक को याद करो जो यहाँ पे सबको बचा सकता है। और यहाँ पे जो फिन होता है वो अपने हाथ से एक खून की बूंद गिराता है विल की तलवार पर और विल उस तलवार को होल्ड करता है। और जैसे ही विल यहाँ पे अपनी तलवार को पकड़ता है और वो बोलता है हाँ मुझे अपना मैजिक याद आ गया, मेरे मैजिक का नाम है करेज, मुझे अपने अंदर के करेज को जगाना होगा। तभी
यहाँ पे विल जो होता है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाल बिल्कुल कलर वाइट हो जाता है और वो पूरी तरह खतरनाक दिखने लगता है। फिन यहाँ पे दिल में मुस्कुरा रहा होता है कि फाइनली काम हो चुका है और तभी हम देखते हैं विल को जो कि आंधी की रफ्तार से नैनो ब्राउजर्स को निपटा रहा होता है और लोग बोलते हैं आखिरकार ये इतनी तेजी से इन्हें कैसे मार रहा है। और इधर हम देखते हैं मैजिस को। मैजिस भी अपने टावर से विल की पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं और आखिर में हम देखते हैं कॉल आउट को और उसके साथ सियोन को और डेवेंडर यहाँ पे इन्हें मारने वाला होता है और तभी यहाँ पे विल की एंट्री होती है और वो सियोन से मन मन में बोल रहा होता है, सियोन सच में मैं तुम जैसा बनना चाहता था, मैं हमेशा तुमसे जलता था, तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग और तुम्हारी तरह हर चीज में बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन आज मौका है और मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। और डिवाइडर जैसे ही सियोन को मारने वाला होता है वो उसका अटैक रोक देता है और सियोन को बचा लेता है।